तैयार हो गई मेरी भार्गवी? हाँ माता, मैं सज हूँ। कितना सुंदर रूप लिया है मेरी पुत्री ने। अब चलो, पूजा आरंभ करने का समय हो गया है। अवश्य माता, कितने वर्षों से प्रतीक्षा की है मैंने इस पूजा की। अब विलंब नहीं करेंगे, चलिए। आश्चर्य काव्य माता, कन्या पूजन के समय किशोरी रोती हैं, दुखी होती हैं, क्योंकि इस पूजन के साथ साथ उनके विवाह और उनके माता पिता से दूर जाने की घड़ी निकट होती है। हाँ, ध्यान से देखिए, मेरे मुख पर दुख नहीं सुख है, क्योंकि भृगु पुत्री भार्गवी के मन में अपने माता पिता के प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण नारायण से प्रतिशोध लेना है। और ये पूजा मेरे प्रतिशोध की ओर मेरा पहला पग होगी। बालपन से ही मैंने प्रेम नहीं, प्रतिशोध का स्वप्न देखा है। माता, जिसने आपका सर काटा, उसका सर आपके चरणों में झुकाने का स्वप्न देखा है मैंने। विवाह के पश्चात वियोग का दुख नहीं है मुझे, क्योंकि पिताश्री और भैया शुक्राचार्य ने मुझे बताया है, समझाया है कि नारायण को दास बनाने के लिए मेरा विवाह अति आवश्यक है। इसीलिए किशोरी पूजा के साथ मैं अपने विवाह के लिए सज्ज हूं, ताकि अपने प्रतिशोध के लिए मुझे और प्रतीक्षा ना करनी पड़े। माता, जिसने आपका सर काटा, उसका सर आपके सामने झुकाने और बंदी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए माता, शुभ काम में विलंब कैसा? आइए आइए आप लोग। भार्गवी के लालन पालन में हमने संस्कार नहीं, शत्रुता के बीज बोए हैं। तभी तो प्रेम के फूल नहीं, प्रतिशोध की अग्नि महक रही है उसके मन में। नारायण की लक्ष्मी उनकी परम शत्रु बन गई है। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा। अब भार्गवी का भाग्य उससे अधिक दूर नहीं। सज्ज हो जाओ भार्गवी, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नारायण आ रहे हैं।
इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। विवाह के शगुन का प्रबंध कीजिए पंडित जी। हा, तन थिरक रहा है, मन मचल रहा है। लगता है कोई भव्य उत्सव चल रहा है यहाँ। कौन हो तुम सब? अपना परिचय दो। हम नट हैं ऋषिवर। शुभ उत्सवों में ढोल बजाकर, उनकी प्रसन्नता में थिरक कर उल्लास का रस घोलना, ये हमारा कार्य है। यदि आप तनिक आज्ञा दें तो यहां पे भी हम तनिक नृत्य संगीत कर लें। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कृपा करके आके चले जाइए। उचित कहा ऋषिवर, क्योंकि इस उत्सव में रंग तो है किंतु उमंग नहीं है, साज सज्जा है किंतु सुख शांति नहीं है। तभी तो ना धूम है ना धाम है। प्रतीत होता है कि ये उत्सव अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है। आज इस उत्सव से नारायण से मेरे प्रतिशोध लेने की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। इससे अधिक उल्लास और क्या होगा? अच्छा, तो आज्ञा दे ऋषिवर, हम यहां से चलते हैं। चलो मित्रों। रुको। आपको पुनः पाने आपके नारायण आए हैं। मैं जानता हूं कि आप सब भूल गई हैं। ये नारायण आपको याद दिलाएगा, क्योंकि यदि लक्ष्मी नारायण को पुनः प्राप्त नहीं हुई तो ये नारायण केवल नर रह जाएगा और ये सृष्टि असंतुलन से नष्ट हो जाएगी।
भार्गवी, क्या हुआ? नृत्य होगा पिताश्री। इस उत्सव में नृत्य अवश्य होगा। कुछ समस्याओं का हल पल से नहीं, छल से करने वाले छलिया हैं मेरे नारायण। अपनी लक्ष्मी के साथ होकर भी कोई पहचान नहीं पा रहा उन्हें। ना असुर, ना असुर माता, ना असुर गुरु और ना ही ऋषि भृगु पहचान पा रहे हैं मेरे वैकुंठ के ईश्वर को, जिन्हें अब से ये संसार वेंकटेश के रूप से जानेगा। बोलो वेंकटेश भगवान की जय। आप इतनी सुंदर हैं, आपको देखकर ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। क्या कहा? आपको मुझसे प्रेम हो गया है? बस। नट हो, भगवान नहीं। अपनी मर्यादा में रहो नट। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इस भृगु की पुत्री है। और भृगु पुत्री भार्गवी से ऐसे बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता, समझे? क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु आपने बस मेरी बात समझी, बात का भाव नहीं समझ पाए।